his joining will obviously strengthen the party. As I told in the morning, I think he is the last recognized Hindu leader in the Congress party. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करें पूर्वोत्तर के असम की, जहां विधानसभा चुनाव होना है। 126 सदस्यीय विधानसभा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदार बनाया गया है। प्रियंका गांधी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां अगले दो दिनों तक डेरा जमाई हुई। उन्होंने कहा 126 सीटों पे जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे उसको 1 to 1 वो मिलेंगे और उसमें देखेंगी उन तमाम उम्मीदवारों के बीच में कि कौन जीत रहा है, नहीं जीत रहा। जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती रही, कौन सा अंदाज आपको बता दें, भ्रष्टाचार का मामला पूरा चस्पा कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले को भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 12,000 बीघा जमीन हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपने पत्नी और अपने परिजनों के नाम कर लिया असम का, और कह रही कि मुझे सत्ता में ला दो, और सत्ता में ला दो, मैं कागज पत्र सब लेकर के जनता के बीच आऊंगा और सारे जमीन को वापस असमियों के हाथ में लौटाऊंगा। आप समझ लीजिए कितना गंभीर मसला है। और बड़े तथ्यात्मक तरीके से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है असम में, और भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है दिन ब दिन। और उस कैंपेन को हवा देने के लिए प्रियंका गांधी का वहां मौजूद रहना। वैसे तो प्रियंका गांधी के जिम्मे असम के उम्मीदवारों के चयन कमेटी का अध्यक्षता की है, लेकिन कह रहे हैं पूरे कैंपेन को राहुल गांधी ने कहा है बहन प्रियंका तुम इस बार हैंडल करो, क्योंकि राहुल गांधी को अपने हिसाब से बड़े कायदे से हेमंत बिश्वा शर्मा डिस्क्रेडिट करते रहे। कहते हैं बहन प्रियंका गांधी अपने भाई की बदनामी का बदला लेने के लिए असम में डेरा डालने वाली। ये हेमंत बिश्वा शर्मा के लिए एक बुरी खबर है, और तमाम इस बुरी खबर के बीच में हेमंत बिश्वा शर्मा ये उम्मीद पैदा किए हुए हैं जिस ढंग से भूपेन बोरा, जो पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी, उनको कांग्रेस पार्टी छुड़वाया, उनसे मुलाकात करी है, और कांग्रेस पार्टी कई कद्दावर नेताओं को निकाल करके भारतीय जनता पार्टी में ला गया है। हेमंत बिश्वा शर्मा खुद कांग्रेस पार्टी में थे, कहने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने राहुल गांधी पे इल्जाम लगाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी कि जिस समय वो मिलने गए थे कद्दावर नेता के नाते असम से राहुल गांधी से, तब कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी, तब उनसे जब मिलने गए थे तो मुलाकात के वक्त राहुल गांधी ने उनसे बात करने के बजाय अपने टॉमी यानी कुत्ते को बिस्किट खिलाना पसंद किया था। यही बात उन्हें नागवार गुजरी थी, वो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो मुखर चेहरा थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन तभी ये बात तय थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसका श्रेय हेमंत बिश्वा शर्मा को मिलेगा, कांग्रेस आए हेमंत बिश्वा शर्मा को मिलेगा और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। बीते 5 साल से हेमंत बिश्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी कई लोगों को लाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कैडर है, मूल कैडर, उनका कहना है कि हेमंत बिश्वा शर्मा अपने साथ साथ बहुत सारे रोग को ले आए। रोग मतलब भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले को भारतीय जनता पार्टी में ले आया है। जो ग्राउंड कैडर है भारतीय जनता पार्टी का वो बड़ा असहज है, और इसी मसले को अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी बना रही है। इसी अंदाज में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को असम में घेर रही है। ये भ्रष्टतम पार्टी, इसके मुख्यमंत्री जो हैं अपने परिजनों के लिए, अपने लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन इकट्ठा कर रहे हैं। 12,000 एकड़ का इल्जाम है हेमंत बिश्वा शर्मा पे। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वहां कह रही है कि इन तमाम जमीन के कागजात उनके पास आ गए हैं, और ये सारे असमियों के लिए के जमीन है। अगर कांग्रेस पार्टी में सत्ता में आती है तो ये 12,000 बीघा जमीन एक एक करके बारी बारी से उन तमाम भू अधिकारियों को लौटाया जाएगा, या भू जिनके जमीन है उनको लौटाया जाएगा, उन असमियों को लौटाया जाएगा जिनका ताकत के दबाव में आकर के हेमंत बिश्वा शर्मा ने कब्जा कर लिया। अब ये तथ्य कहां तक सही है गलत है, लेकिन मूल एजेंडे में शामिल है कांग्रेस पार्टी के। अगले महीने मार्च में किसी तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। कहते हैं चुनाव आयोग इस बार मन बनाए हुए 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक चरण में चुनाव कराएगा। जाहिर तौर पर इसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक कारण ये है कि एक बार हवा बने और चुनाव हो जाए, क्लियर हो जाए। पहले 10 साल 15 साल पहले के चुनाव की बात करें तो बहुत हिंसा हुआ करता, चुनाव कराना आसान नहीं होता चुनाव आयोग के लिए। अब लॉ एंड ऑर्डर कुछ कंट्रोल में है, बेहतर कंट्रोल में है, कुछ क्या काफी हद तक कंट्रोल में है, जिसकी वजह से अगर असम में चुनाव आयोग फैसला करता है एक चरण में तमाम विधानसभा में चुनाव करा लेगा तो बड़ी बात है। लेकिन हम बात करें कांग्रेस पार्टी ने कैसे प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करके, या प्रियंका गांधी ने अपने भाई के जो बदनामी की गई है हेमंत बिश्वा शर्मा से, उसका बदला लेने के लिए मोर्चा थामा है असम में। उसको समझने की बहुत जरूरी है। 2 दिनों में डेरा डाली हुई है प्रियंका गांधी वहां। कहते हैं 19 और 20 फरवरी को पूरे तरह से सुबह से रात तक वो उन तमाम जो टिकट आकांक्षी लोग हैं
126 सीटों में से। कहते हैं 185 सीटों का लगभग तय कर देंगे इस फरवरी के आखिरी तारीख तक। ये 85 कैंडिडेट का जो 126 में से कांग्रेस पार्टी के होंगे, उनका चेहरा, उनका तमाम सिंबल के हिसाब सब कुछ कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी तारीख को, जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उससे पहले, ताकि मोटे तौर पर सब चुनाव मैदान में उतर आए। इस बार ये देर नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसे घोषित किया, उसके खिलाफ किसको खड़ा करना है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने, वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उसकी बातें आ रही है, निकल के छन करके निकल आ रही है, उसमें गौरव गोगोई को बड़ा श्रेय दिया जा रहा है। गौरव गोगोई के श्रेय की वजह से ही जो पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे भूपेन बोरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। कह रहे बिल्कुल सिंबल कंट्रोल में ले लिया गौरव गोगोई ने पूरे अभियान को। इसके पीछे जो गौरव गोगोई के लेने के पीछे जो आधार बताया जा रहा है, वो उनका जो एक पृष्ठभूमि है, तरुण गोगोई के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उनके पिता, और खुद वो लोकसभा में विपक्ष के उप नेता हैं राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी की तकरीर में बहुत सारे मिसिंग पॉइंट होते हैं लोकसभा का, लेकिन संसदीय परंपरा के हिसाब जब गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी को बोलना शुरू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई जवाब नहीं होता उनके इल्जामों का। बिल्कुल सधा सटीक अंदाज में बोलते हैं। हाँ, उनके खिलाफ एक मामला उछाल रखा है हेमंत विश्व शर्मा ने, पुराने साथी रहे हैं दोनों। कहते हैं गौरव गोगोई को प्रमुखता देने की वजह से ही हेमंत विश्व शर्मा, सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो पुराने प्रतिद्वंदी रहे, पुराने यार रहे, पुराने दोस्त रहे। तो उन्हें इल्जाम लगाया है गौरव गोगोई पर, गौरव गोगोई की पत्नी की पाकिस्तान से कुछ जुड़ी पृष्ठभूमि है, कुछ पाकिस्तान से जुड़े संगठनों से, उसकी पार्टी एनजीओ से उनके पास चंदा आया, जो कुछ आया है। उस मसले को जो अंदाज है अपना हेमंत विश्व शर्मा के पॉलिटिक्स का, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता है गौरव गोगोई का, क्योंकि उनकी पत्नी का पाकिस्तान से कोई मामला है, आर्थिक संबंध का मामला है। उस मामले को उछालने, भाई 5 साल से आप सरकार में, अब क्यों उठा रहे हैं चुनाव के वक्त? लोग तो जनता है, सब जानती है, वो कितना समझती है। लेकिन फिलहाल उन पे जो चस्पा किया गया आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से, 12,000 बीघा, आप समझ सकते कितना बड़ा जमीन हो सकता है। असम में जमीन का मसला बड़ा गंभीर है। असमियों का आरोप है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कि वो आकर के उनके जमीन पे बस गए। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठी आए हुए असम में। असम का मुख्य चुनावी एजेंडा यही होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार पर लगातार इल्जाम लगता रहता है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी को आने ही नहीं देती है, बल्कि वो असमियों की जमीन पे आकर कब्जा कर देती है। तो जो काम बांग्लादेशी घुसपैठी करते थे, असमियों की जमीन पे आकर कब्जा करते थे, वही काम मुख्यमंत्री बन के हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, इसी अंदाज में घेर रही है। पूरे एजेंडे को पंक्चर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को वहां जाकर के हेमंत विश्व शर्मा पे आरोप चस्पा करके। और रही बात जो अजमल साहब हैं, जो अदरुद्दीन अजमल हैं, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस बार भी हैं, पिछली बार भी थे। कहते हैं उनकी दोहरी से शानदार हार हुई। शानदार हार क्या हुई? उनको कांग्रेस पार्टी के रकीबुल हुसैन ने हराया था, 10 लाख वोटों से हराया था। कहते हैं कि अजमल का जो एक ओहरा था बना हुआ 2024 के लोकसभा में, वो उसको ध्वस्त कर दिया। 10 लाख से अदरुद्दीन अजमल का चुनाव हार जाना, किसी मुस्लिम कैंडिडेट से हार जाना, अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कांग्रेस पार्टी इस बार भी उनसे अलायंस नहीं करने वाली है। अब अखिल गोगोई अपना एक स्टैंड लेकर वहां पर है, उनके साथ बात कांग्रेस पार्टी का अलायंस होता है नहीं होता है देखने वाली बात है। लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के चेहरे को सामने रख करके असम में इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर लड़ाई लड़ने वाली है। इनफैक्ट प्रियंका गांधी का टेस्ट भी होना है। कहते हैं आने वाला दौर जो कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी से हट करके प्रियंका गांधी के हाथों में आने वाला है। अगर असम में वो सफल हो जाती हैं, अगर असम में गौरव गोगोई को सत्ता करीब ले आती हैं, इस चुनाव में अगर वो सत्ता से हटा देती है, सत्ताच्युत कर देती है हेमंत विश्व शर्मा को, तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरह से माहौल बना रखा है, ओरा बना रखा है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने, बड़ा सधा हुआ काम है। आपको बता दें गौरव गोगोई को इतना अधिकार दे दिया गया है वहां कि उस अधिकार के ओरे में आकर, दबाव में आकर ही भूपेन बोरा कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं। उनको छोड़ने से पहले रोकने की कोशिश की राहुल गांधी ने, लेकिन वो माने नहीं। कहते हैं कुछ ऐसा मामला हुआ है भूपेन बोरा और हेमंत विश्व शर्मा के बीच में कि अंतिम वक्त में, एन वक्त में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी अभियान है उसको जॉल्ट देने के लिए थोड़ा पहले ये फैसला हो गया और देर से होना था। कांग्रेस पार्टी कई लोग जो असहज होने वाले हैं, स्क्रूटनी कमेटी या टिकट स्क्रूटनी के लिए बात हो रही है, उसमें बहुत सारे उपेक्षित लोग, अब जब पहले कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी तो उनके लिए विंडो खुलेगा भारतीय जनता पार्टी में जाके चुनाव लड़े। और हेमंत विश्व शर्मा ठीक उसी अंदाज, पैटर्न अंदाज में वहां की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसा कांग्रेस पार्टी किया करती थी। और वहां अगर आप देखेंगे मैदान में जाकर के, तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से भ्रष्टाचार गेम या पार्टी डिफरेंस की बात करती थी, इस बार प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई मिलकर के वैसा ही चेहरा ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। ये खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
इस मोड़ पे खतरनाक है कि जिस हिसाब से पिछली बार सर्बानंद सोनकर को सामने रख करके चुनाव लड़ा गया था और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई जाकर केंद्र में मंत्री बना दिया गया और बदले में हेमंत शर्मा को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहते हैं उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ किया है, संघ के दफ्तर बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार दफ्तर बना दिए हैं, जो कुछ हो सकता है वैभव के लिहाज से बहुत समृद्धि कर दिया असम में भारतीय जनता पार्टी को हेमंत शर्मा ने। लेकिन कैडरों को लगता है कि ये काम एक पूर्व कांग्रेसी व्यक्ति ही कर सकता है, उनके अंदर ये चीज नहीं, गवारा नहीं होता है। तो ये स्टैंड आप देखेंगे जब असम की पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और इस वक्त में समझने की कोशिश करेंगे जब असम चुनाव में जा रहा है। किसी भी तारीख में मार्च या अप्रैल की किसी तारीख को चुनाव की घोषणा होनी है, अभी अधिसूचना जारी होनी है, तो मतदान के वक्त वहां के लोगों में बिल्कुल ये बात ध्यान में रहेगी कि कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ढलते ढलते कहाँ पहुंच गई है। जाहिर तौर पर इसका श्रेय या डिस्क्रेडिट या श्रेय जो भी दिया जाए हेमंत शर्मा को दिया जाए, लेकिन चुनाव अपने आप में बड़ी बात होती है, एक रणनीतिक बात होती है। भले ही एक एज पे दिख रही है अभी हेमंत शर्मा के खिलाफ लगाएगा आरोप की वजह से कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस एज पे बरकरार रह पाती है नहीं, क्योंकि हेमंत शर्मा एक बड़े तिलस्वी व्यक्ति। हेमंत शर्मा जिस हिसाब से छका करके गौरव गोगोई से सत्ता छीन लिया, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आना कबूल किया, लेकिन हैं तो मुख्यमंत्री ही वो। कांग्रेस पार्टी में अपेक्षा रख रहे थे, उनको उम्मीद थी कि तरुण गोगोई केंद्र की राजनीति बनाएंगे और प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी उन्हें एक्टिव रखेगी। जब वो नहीं, उनको लगा कि नहीं, इस गौरव गोगोई के आगे इसकी प्रतिभा का उनकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है, तो उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया है। 5 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, 5 साल में बहुत सारी ब्रह्मपुत्र बहुत पानी बह चुका है और उस पानी में हेमंत शर्मा का ये कहना कि वो बीजेपी की नहीं है बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस मई कर गए हैं बहते बहते, ये बात असम के लोग बहुत हद तक कहते हैं। वहाँ जातिगत कॉन्फ़िगरेशन बड़ा गंभीर है, वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम में अगर मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम, आसामी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम बट जाता है, तभी एक गुंजाइश बनती है, प्रॉपर गुंजाइश बनती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बन पाती है। हेमंत शर्मा का कहना है मुस्लिम सघन आबादी वाले 26 सीटें हैं 126 में से, उन 26 सीटों को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट दे ना दे, वो तो तय है कि मुस्लिम वोटर ही देंगे, वहां वो मुस्लिम नहीं कैंडिडेट जीत के आएंगे, तो कह रहे हैं कि वहां हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो 100 सीटें हैं उसमें से अगर 86 सीट पे हम जीत लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, सरकार बन जाएगी, तो उनका फोकस सिर्फ उन 100 सीटों पे है जहां कि कहीं ना कहीं हिंदू आबादी 60% 70% के आसपास, जहां भी आबादी घट करके 40% पे आ गई है, वहां बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हम नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन वहां भी गुंजाइश बनती है, अगर बदरुद्दीन अजमल आते हैं मैदान में मजबूती के साथ, जो असमी मुस्लिमों की पार्टी है, और बांग्लादेशी मुस्लिमों और असमी मुस्लिम के खाई पैदा होता है, तो वहां एक जीत की संभावना बनती है हेमंत शर्मा के लिए। काफी इस तरह से बैटिंग चल रही है। लेकिन हम असम की राजनीति में रोचकता इस बात को है कि कांग्रेस पार्टी ठीक उसी शुचिता के स्टैंड पर खड़ी है जहां कभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। असम की राजनीति को देखेंगे और तब आप पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी वहां आ गई है, उस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी दिख रही है असम में, जहां कभी कांग्रेस पार्टी दिखी है। इस रोचक लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है हम देखेंगे। लेकिन पल पल की जानकारी, फिलहाल प्रियंका गांधी वहां मोर्चा थामे बैठी हैं, उनके कैंडिडेट कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं या नहीं होते, या हेमंत शर्मा का तिरस में ऐसा चलता है कि चुनाव से पहले बहुत सारे कैंडिडेट ही बैठ जाते हैं, क्या कुछ होता है, इसके लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि मेरी कही बातें सही दिशा में है या नहीं, या उसमें सुधार की गुंजाइश है। आपका सलाह सिरोधार्य रहेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।